और संयुक्त राष्ट्र संघ में ही नहीं, ईरान को रूस का साथ हर मोर्चे पर मिल रहा है। और यही वजह है कि जब हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के पास ईरान की पेशकश पहुंचती है तो उससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और रूस में पुतिन से मिल चुके होते हैं। अमेरिका ईरान जंग में रूस की सीधी एंट्री अब इस जंग की डील को और पेचीदा बनाएगी या फिर इसको सुलझा देगी? देखते हैं रिपोर्ट। 27 अप्रैल को जब ईरानी विदेश मंत्री रूस की जमीन पर पहुंचे थे तो एयरपोर्ट से लेकर मीटिंग हॉल तक अरागची के हाव भाव में आत्मविश्वास झलक रहा था। जंग के बाद समझौते की डील से पहले अरागची का मॉस्को दौरा अहम मुलाकातों और बैठकों में गुजरा। इसमें रूसी विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री और डेलीगेशन से लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी अरागची की बैठक हुई। खबर है कि इस बैठक में पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर का हालचाल पूछा और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। पुतिन ने इस बैठक में अरागची और ईरान को शांति समझौते का क्या मंत्र सुझाया है, ये तो सामने नहीं आ सका, लेकिन पुतिन ने जंग के दौर में ईरानी जनता के साहस और सब्र की तारीफ की। दरअसल जंग के बाद ईरान ने पुतिन से अपनी दोस्ती दिखाकर एक ऐसा कार्ड चल दिया है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को असहज करने के लिए काफी है, क्योंकि जो ट्रंप अपने हर बयान में ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट तक की छूट नहीं देने की कसम खाते हैं, उसके लिए पुतिन ने कहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी समर्थन करते हैं। वैसे भी इस जंग में रूस और ईरान की दोस्ती छिपी नहीं रही। भले रूस ने सीधे तौर पर ईरान की मदद नहीं की हो, लेकिन ईरानी साहस के पीछे रूसी मदद जरूर रही है। अब ट्रंप की मुसीबत ये है कि ईरान पर नए सिरे से हमला करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इससे तेल गैस के दाम आसमान छुएंगे। इसीलिए अमेरिका के सामने बातचीत ही सबसे समझदारी का विकल्प है और मुझ पर भी उसकी नाकाबंदी ईरान पर दबाव बनाने के लिए ही है। आज तक ब्यूरो। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस मुगालते में हॉर्मुज के बाहर नाकाबंदी करके बैठे हुए हैं कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। तेल निर्यात बंद होगा, जरूरी सामानों का आयात भी बंद होगा, तो ईरान में अंदरूनी हालात बिगड़ेंगे और तब ईरान ट्रंप की शर्तों पर बातचीत के लिए आगे आ सकता है। ट्रंप का यह अनुमान कितना सही साबित होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह पता चलने लगा है कि अमेरिकी ब्लॉकेड के बाद से ईरान के तेल का निर्यात 18.5 लाख बैरल रोज से घटकर सिर्फ 5.67 लाख बैरल रोज हो गया है। इतना गिरावट। कच्चे तेल की लोडिंग में भी 85% की गिरावट आ चुकी है। रिसर्च फर्म केपलर के मुताबिक अब ईरान के पास कच्चे तेल का स्टोरेज खत्म होता जा रहा है, जिससे उत्पादन में भी कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि ईरान के पास अभी 22 दिन तक चलने भर कच्चा तेल जमा हो चुका है और स्टोरेज नहीं होने के कारण 15 लाख बैरल रोज की उत्पादन कटौती करनी पड़ रही है। अगर अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटी तो 15 मई तक 30 लाख बैरल उत्पादन कटौती रोज करनी पड़ सकती है और इस मुश्किल का सामना करने के लिए ईरान ने कबाड़ भंडारण करना शुरू कर दिया। अस्थायी कंटेनर में कच्चा तेल रखा जा रहा है। ईरान ने रेल के रास्ते चीन तक कच्चा तेल भेजने की कोशिश भी करनी शुरू कर दी है। हालांकि जानकारों का यह मानना है कि इसका जो असर है वो ईरान पर तुरंत भले ना नजर आए, लेकिन 3 से 4 महीनों में ईरान को मिलने वाली रेवेन्यू में ये झटके महसूस होने लगेंगे।